गाजा में शांति पहल के लिए भारत को मिला न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गाजा में शांति और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का गठन, वहां के शासन और वहां हो रहे रीडेवलपमेंट को देखरेख करना इसका मकसद होगा। गाजा के लिए ट्रंप ने 16 जनवरी को पीस ऑफ बोर्ड का ऐलान किया था। इसमें 20 बिंदुओं पर शांति स्थापित करने का प्लान रखा गया था। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम मोदी को न्योता मिलने पर जताई खुशी। कहा, गाजा में हमेशा के लिए शांति आएगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। 20 जनवरी को होगा चुनाव। नए बीजेपी अध्यक्ष चुनने के लिए 5708 वोटर्स वोट करेंगे। इनमें पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह जैसे लोग शामिल हैं। ममता बनर्जी की सियासी जन्मस्थली सिंगूर से पीएम का बड़ा प्रहार। कहा, 15 साल के महाजंगल राज को बदलना जरूरी है। बंगाल को अब चाहिए असली परिवर्तन। सिंगूर को 830 करोड़ की सौगात देने पर बोले प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार यहां विकास को गति देगी। जिले के हिसाब से योजनाओं का खाका तैयार होगा। केंद्र की योजना रोकने वालों को मिलेगा अभिशाप। मोदी बोले, मेरे प्यार पर बाधा डालने वालों का जनता करेगी हिसाब। पीएम मोदी ने बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प लिया। कहा, क्रूर शासन को बदलने का वक्त अब आ गया है। पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी का पलटवार। कहा, फीता काटने की जगह वादे पूरे करें पीएम। सिंगूर से टीएमसी विधायक बेचाराम मन्ना का बयान। बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा जंगल राज कहीं और नहीं है। टीएमसी नेता शशि पांजा का तंज, राज्य का फंड रोकने वाले अब हम पर आरोप लगा रहे। पीएम मोदी की जनसभा पर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान। बोले, यहां जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक कोई निवेश नहीं आएगा। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बोले, पीएम ने बता दिया कि बंगाल में जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का दावा, चुनाव में जनता टीएमसी को हराकर रहेगी। पीएम के विकसित बंगाल का सपना पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, ममता राज में बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। निवेश न आने के लिए सीएम खुद जिम्मेदार है। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम। बर्धमान में गुस्साए लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया, टायर जलाकर हाईवे जाम किया। बर्धमान में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान जमकर हुआ बवाल। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी आज बारासात में करेंगे रोड शो, जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों से मुलाकात की। मुंबई के होटल ताज में रुके हैं 29 नए चुने हुए पार्षद। पार्षदों से मुलाकात के बाद बोले एकनाथ शिंदे, शिवसेना पार्षदों को कोई तोड़ नहीं सकता। एकनाथ शिंदे ने कहा, मुंबई, ठाणे, कल्याण और डोंबिवली समेत सभी जगह मेयर महायुति का होगा। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद स्विट्जरलैंड पहुंचे सीएम फडणवीस। इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने से पहले मराठी समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। सीएम फडणवीस को मिले भव्य स्वागत पर उद्धव गुट ने तारीफ की। संजय राउत बोले, उन्होंने पूरे समाज को गौरवान्वित किया। निकाय चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की समीक्षा बैठक। एआईएमआईएम फैक्टर पर हुई चर्चा। सेकुलर विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने पर बात। बैठक पर कांग्रेस नेता माणिकराव ठाकरे का बयान। पैसे के इस्तेमाल में हमें कमजोर किया गया, अब किसी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एक दिन के केरल दौरे पर जाएंगे। कोच्चि में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ महापंचायत करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुए एनकाउंटर में सेना के 8 जवान जख्मी हो गए। 3 को एयरलिफ्ट कर उधमपुर अस्पताल शिफ्ट किया गया। किश्तवाड़ के जंगलों में सेना और आतंकियों के बीच हुई फायरिंग। इलाके को घेर कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद बढ़ाई गई चौकसी। सड़कों पर जवानों ने संभाला मोर्चा। सुरक्षा बलों के जवानों ने बीती रात चलाया चेकिंग अभियान। आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। शोपियां में सेना ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू में भी हाई अलर्ट। पूरे शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। टीवी के अध्यक्ष और एक्टर विजय आज सीबीआई के सामने होंगे पेश। करूर भगदड़ के मामले में जांच के सिलसिले में किया गया है तलब। नागपुर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। सोलर फैसिलिटी के उद्घाटन पर बोले रक्षा मंत्री, भारत की डिफेंस यात्रा में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। प्राइवेट सेक्टर्स की भी भागीदारी बढ़ी। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राजनाथ सिंह, कहा, सिर फिरे पड़ोसी के लिए तैयार है हथियार, अब की बार घातक होगा प्रहार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राजनाथ सिंह की मुलाकात, परिवार से भी मिले। 19 जनवरी से भारत दौरे पर रहेंगे यूएई के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट बनने के बाद तीसरी बार करेंगे भारत का दौरा। लखनऊ में पीएम आवास योजना के तहत कार्यक्रम। सीएम योगी ने 2 लाख परिवारों को डायरेक्ट राशि ट्रांसफर की। सीएम योगी ने प्रोग्राम को संबोधित किया। कहा, पहली बार एक साथ 62 लाख लोगों को योजना का फायदा मिला। ये पीएम मोदी का विजन का नतीजा है। वाराणसी के मणिकर्णिका विवाद पर अखिलेश यादव का तंज। पूछा, सरकार बताए किस लैब से जांच का प्रमाण मिला है। अखिलेश के बयान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार। कहा, हमारी सरकार ने विदेशों से मूर्तियां वापस लाई, ये बेतुके आरोप लगा रहे हैं।
प्रयागराज के माघ मेले में टूटा एक और रिकॉर्ड। मौनी अमावस्या पर 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। बरेली में खाली पड़े मकान में नमाज पढ़ने पर एक्शन, पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया। हिंदू समाज के विरोध के बाद हुई कार्रवाई। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है। प्रदूषण की वजह से ग्रैप 4 के तहत पाबंदियां लागू हैं। बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने 4 दुकानों को तोड़कर 40 फीट चौड़ा रास्ता निकाला। नोएडा के हादसे के मामले में कार्रवाई हुई। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया। एक इंजीनियर की निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में डूबने से गई जान। इंजीनियर की मौत के मामले में नोएडा पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मृतक के पिता के बाद की शिकायत पर दर्ज हुई है। हादसे में प्रशासन की लापरवाही भी उजागर हुई। निर्माणाधीन इमारत के पास नहीं था कोई साइन बोर्ड, पानी भरने के चलते और रेस्क्यू नहीं हो पाया। सूरत में टला बड़ा हादसा, नौका दौड़ के आयोजन के दौरान डूब गई नाव, उसमें सवार 12 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। सूरत में हर साल समंदर में 21 किलोमीटर की पारंपरिक बोट रेस होती है। पिछले 50 सालों से हो रहा है आयोजन, उसी दौरान यह हादसा हो गया। राजस्थान के कोटा में गौवंश के अवशेष मिलने पर हंगामा। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट यार्ड जैन मंदिर के पास अवशेष मिलने के बाद प्रदर्शन किया। एमपी के सिंगरौली में पुलिस की मॉक ड्रिल, हिंसा और उपद्रव से निपटने की तैयारियों को परखा गया। शामली में आवारा सांड का उत्पात, सड़क से गुजर रही एक महिला को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। झांसी में बेकाबू डंपर ने 2 कारों को रौंदा, टोल कर्मी को घसीटने का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के झांसी में रेलवे कर्मी बना कसाई, पैसे के विवाद में लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर डाली, शव के टुकड़े कर नीले बक्से में छिपा दिया। लोडिंग ऑटो के जरिए शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाना चाहता था आरोपी। ड्राइवर ने शक के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, घर से दबोच लिया गया आरोपी। हमीरपुर के धर्मांतरण कांड में प्रशासन का बड़ा एक्शन, आरोपी के पिता का लकड़ी का गोदाम सीज किया गया। एक हिंदू लड़की का बनाया था वीडियो। हरियाणा के नूह में दर्दनाक हादसा, कई गाड़ियों की टक्कर में 2 लोगों की मौत। करनाल में आईटीआई के बाहर छात्राओं की जमकर मारपीट हुई। कॉलेज प्रशासन ने 3 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया है। राजस्थान के कोटा में हिस्ट्री शीटर के खिलाफ बड़ा एक्शन, अवैध आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, बाकी संपत्ति पर भी होगी कार्रवाई। ओडिशा के भुवनेश्वर में ईडी का बड़ा एक्शन, बालू माफिया के 26 ठिकानों पर छापेमारी हुई। दिल्ली में इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरे राज्यों में बेची गई 16 कारें जब्त हुई। एमपी के जबलपुर में सड़क के किनारे मजदूरों को कार ने रौंदा, हादसे में 2 की मौत, 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। गुजरात के राजकोट में यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराई, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग जख्मी हैं। लखनऊ के दुबग्गा में बदमाशों ने की फायरिंग, 2 गुटों के झगड़े में पथराव भी हुआ। हिमाचल के सोनमर्ग में बेकाबू गाड़ी सड़क से नीचे लुढ़की, हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के कोटपुतली में एक गैस टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, हादसे में टैंकर में लगी भीषण आग। पनी मत रही, हादसे में किस तरह की जनहानि नहीं हुई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग की वजह से टैंकर जलकर खाक हो गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अगरतला में बेकाबू बस सड़क पर लगे बैरिकेड से टकराई, हादसे में 2 से 3 लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया, हादसे की वजहों की जांच की जा रही है। गोरखपुर में छेड़छाड़ के आरोपी युवक को एंटी रोमियो पुलिस ने हिरासत में लिया। महिला सिपाही ने भरे बाजार में आरोपी को जड़े थप्पड़। छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन, पुलिस की खातिरदारी के बाद युवक ने मांगी माफी। कुशीनगर में खेत में तेंदुआ दिखाई देने के बाद गांव में लोग दहशत में, गांव वालों ने वन विभाग को खबर दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया। जाल फटा होने की वजह से तेंदुआ फंसा नहीं, भाग गया। विराट कोहली का शतक गया बेकार, न्यूजीलैंड ने तीसरे और आखिरी वनडे में भारत को 41 रनों से हराया। 38 साल में पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में जीती वनडे सीरीज। भारत 7 साल बाद अपने घर में हार गया। इंदौर वनडे में फेल हुए भारतीय ओपनर शुभमन गिल और रोहित शर्मा। शुभमन गिल ने 23 और रोहित शर्मा 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंदौर में विराट ने खेली 124 रनों की पारी। वनडे क्रिकेट का विराट ने लगाया 54वां शतक। न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक शतकीय पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज बने। नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ने बल्ले से दिखाया दम। दोनों बल्लेबाजों ने इंदौर वनडे में शतक लगाया, अर्धशतक लगाया। 53 रन बनाकर नीतीश लौटे, जबकि 52 रन हर्षित ने बनाए। न्यूजीलैंड के लिए तीसरे वनडे में डैरिल मिशेल ने 137 रनों की शानदार पारी खेली। ग्लेन फिलिप्स ने 83 गेंदों में 106 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का निराशाजनक प्रदर्शन, 3 मैचों में एक भी 50 नहीं लगा पाए। विजय हजारे ट्रॉफी में विदर्भ पहली बार चैंपियन बनी। फाइनल में सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया। विजय हजारे ट्रॉफी में विदर्भ के बल्लेबाज अथर्व ताड़े 128 रन बनाए। उन्होंने पारी के दौरान लगाए 3 छक्के। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगी टक्कर। वडोदरा में शाम 7:30 बजे शुरू होगा ये मैच।